So today we will do theorem number 1. It is based upon the relation between the transformation is closed and the graph is closed. कैसे कोई भी linear transformation है वो closed कब होगी? A linear transformation is closed if and only if its graph is closed. ग्राफ, अब देखो ग्राफ जो है वो एक सेट है. ग्राफ क्या है? अपने आप में सेट. इसका मतलब इट्स ग्राफ इज अ क्लोज्ड सेट आएगा यहाँ पे. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लोज्ड if and only if the graph of t, its ग्राफ यहाँ हम कह सकते हैं g of t is a closed set. ठीक है जी. So first of all we will take that. सबसे पहले हम क्लोज्ड मैपिंग लेके चलेंगे और g of t को क्लोज्ड प्रूव करेंगे. सो लेट t from x to y be a closed mapping. बेटा क्लोज्ड मैपिंग, क्लोज्ड ट्रांसफॉर्मेशन वन एंड द सेम थिंग. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज्ड होती है, हमने सेट पढ़ा है, ये नया कंसेप्ट है कि हाउ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी अ क्लोज्ड ट्रांसफॉर्मेशन. सो क्या कंसेप्ट है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस एक्सन है जो किसी पॉइंट x को कन्वर्ज करता है और इधर इसकी इमेज t ऑफ xn है, वो किसी पॉइंट y को कन्वर्ज करती है, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि ये किस में आना चाहिए? x में, और ये भी किस में आना चाहिए? y में. और जब मैंने इसकी इमेज देखी तो वो tx इज इक्वल टू y के बराबर होनी चाहिए. तो अगर ये सब कंडीशंस जो है कोई t सेटिस्फाई कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो क्लोज्ड हो. वी हैव ऑलरेडी गिवन क्लोज्ड, वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ t to be a closed mapping and we will prove that g of t is a closed set. So we claim, हमारा claim क्या है? We claim g of t, the set of the points of domain and range, is closed in x cross y. ठीक है. So how, from where it starts हमें पता है, we know that g of t is always contained in g of t closure. ठीक है जी. So what we will prove that g of t closure is contained in g of t. तो ये कैसे होगा? इसमें एक पॉइंट लेंगे और प्रूव करेंगे वो g of t में पड़ा है. So let xy belongs to g of t closure, right? तो ये inherent point है बेटा आपके पास. So therefore x and y is the adherent point of g of t. तो adherent point है तो क्या होगा बेटा? एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी. There exists a sequence xn, txn, क्योंकि किसमें है ये g of t में एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. Such that उसकी लिमिट जो होगी, it implies limit n tends to infinity, xn txn is equal to xy. इस तरह से हमने ये ले लिया. राइट. चलिए अब हम क्या करेंगे? हम xy को इधर ले आएंगे. नाउ वी विल टेक, हम x और y को उस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. सो दिस इज xn txn. नॉर्म भी सारा कुछ इकट्ठा कर दिया, इन पॉइंट्स को यहाँ पे ले आए. ठीक है. फिर हमने इसका नॉर्म, क्योंकि वेक्टर 0 है तो नॉर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. राइट. अब उसके बाद अब हमने ये इकट्ठे कर लिए. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, xn माइनस x कॉमा txn माइनस. दो वेक्टर्स अलग अलग हो गए आपके. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपके पास ये एलिमेंट अगर g of t में पड़ा है तो हमने नॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है. तो नॉर्म आपके पास फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस x एंड comma txn minus y norm is equal to 0. Right. So
इन दोनों का जो मैक्सिमम है बेटा वो जीरो आ रहा है, मतलब ये भी जीरो है, ये भी क्या है आपके पास जीरो. इट इम्प्लाइज लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी. मैक्सिमम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम हमने बीच में से इसके निकल जाएगा. दिस इज इक्वल टू जीरो एंड limit n tends to infinity, norm of xn minus y is equal to 0. राइट. सो जब हम लिमिटिंग वैल्यू लगा रहे हैं तो बेटा xn किसको कन्वर्ज कर गया, x को, और t of xn किसको कन्वर्ज कर गया, y को, as n tends to infinity. राइट. नाउ गिवन क्या है, t is given to be a closed ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन, सारे एक ही नाम है, ऑल आर द सेम नेम, या मैपिंग. ठीक है. तो अगर टी, अभी आपको बताया था हमें, टी अगर क्लोज मैपिंग है और कोई सीक्वेंस एक्शन है जो एक्स को जा रही है, टी ऑफ एक्स एन वाई को जा रही है, तो क्या होगा बेटा, एक्स एक्स को बिलोंग करेगा और वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, टी ऑफ के, टी ऑफ एक्स के. राइट. और उसके बाद अब आपने देखा x किस में आया, x में, और y किस में, y किसके बराबर है, tx के. तो इसका मतलब आपका पॉइंट था x, y जो किस में आ रहा था बेटा, g ऑफ t में. राइट. अब x y पॉइंट का नाम क्या है, t ऑफ x. तो ये आ गया x, tx, ये किसको बिलोंग कर गया, g ऑफ t को. राइट. तो therefore g of t closure is contained in g of t. So therefore पहला पॉइंट आपके पास पता ही था, it implies g of t closure is equal to g of t, implies g of t is a closed set. यहाँ पे ऑपरेटर नहीं लिख देना, g of t closed, बेटा either you may write g of t और gt, one and the same thing, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. बट याद रखना है, g of t is not an operator, it is a set. ये एक सेट है जिसको आपने क्लोज प्रूफ कर दिया. राइट. अब है इसका कन्वर्स पार्ट.